Hello everyone, welcome to my class English class 10. In the previous lesson we have studied the poem Fog. We came to know about its explanation, its literary devices, its glossary, etc. Today we will study about its comprehension question answer portion and about RC reference to the context. पिछले पार्ट में हमने फॉग के बारे में पढ़ा, फॉग के बारे में समझा, फॉग के संबंधित जो बातें थी वो सारी देखी बेटा हमने, पोएम को समझने की कोशिश की, हिंदी रूपांतरण, हिंदी अनुवाद के सहित प्लस साथ में इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ हमने देखा। आज हम पढ़ेंगे इसका कंप्रीहेंशन, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, प्रश्न उत्तर जो एग्ज़ाम के अंदर जो आपके आएंगे, दो पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, पोएम से रिलेटेड रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी आएंगे, तो वो हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर फॉग पार्ट, आज के वीडियो का पार्ट 2 लिटरेचर पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1, what similarities does Sandberg draw between the fog and the cat? पहला क्वेश्चन, what similarities, समानताएं, what similarities, क्या समानताएं, does हेल्पिंग ऑफ सैंडबर्ग, कवि का नाम है, ड्रॉ खींचता है, चित्रण करता है, बिटवीन द फॉग एंड द कैट, फॉग और कैट के बीच में, फॉग और कैट के बीच में कवि ऐसी कौन सी समानताओं का चित्रण करता है, यानी दोनों गुण उनके बराबर है। वैसे कवि ने किया स्पष्ट रूप से, फॉग जो है बिल्ली के समान दबे पाँव आती है, बैठती है, छा जाती है और निकल जाती है, ये समानताएं पूरी की। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ये जो पहला क्वेश्चन है 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2014 में, राजस्थान बोर्ड के 2014 में, 2014 में। अब आप कहोगे कि ये एनसीईआरटी वाला कोर्स उस समय लागू था, 2012, 13, 14, 15, 16 तक था, शायद 15 तक हो सकता है, शायद में भी 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट सिमिलरिटीज डज सैंडबर्ग ड्रॉ बिटवीन द फॉग एंड द कैट? सैंडबर्ग ने फॉग और कैट के बीच में क्या समानताओं का चित्रण किया है? ये क्वेश्चन चेंज होकर ऐसा भी आ सकता है, हाउ डज द पोएट कंपेयर द फॉग विथ अ कैट? हाउ, कैसे, द पोएट, कवि, कंपेयर, तुलना करता है, कवि कैसे तुलना करता है, द फॉग विथ अ कैट, फॉग को कैट से, फॉग को कैट से तुलना कैसे करता है, उसका भी उत्तर यही आ जाएगा। अथवा और इसमें हाउ इज द फॉग मेटाफराइज्ड इन द पोएम फॉग? फॉग नामक पोएम के अंदर फॉग को किस प्रकार से मेटाफराइज्ड, रूपक उसकी तुलना की गई, ऐसी तुलना जो घुमा फिरा के की गई, कैसे की गई? इसका उत्तर देखेंगे। आंसर, इन द पोएम फॉग, कॉमा, इस कविता में फॉग में द पोएट यूजेस द मेटाफर ऑफ अ कैट फॉर फॉग। इस कविता के अंदर द पोएट, कवि, एक कैट, एक बिल्ली के मेटाफर के रूप में तुलना, ऐसी तुलना जो सीधी नहीं हो के रूप में किया गया, मेटाफर यूज़ किया गया। इट क्यों? इट अराइव्स एंड डिपार्ट साइलेंटली विदाउट मेकिंग एनी साउंड और नॉइस लाइक अ कैट। क्योंकि इट फॉग के लिए आया, ये अराइव्स, आती है, एंड डिपार्ट्स, और चली जाती है, इसका आगमन होता है और प्रस्थान होता है, आती है और चली जाती है, कैसे? साइलेंटली, बिल्कुल शांति से, विदाउट मेकिंग एनी साउंड, बिना कुछ आवाज़ किए, बिना कुछ आवाज़ किए, मेकिंग एनी साउंड या नॉइस, शोर दोनों प्रयोग कर सकते हैं, बिना कुछ आवाज़ किए आती है, कैसे? लाइक अ कैट, बिल्ली, एक बिल्ली के समान, एक बिल्ली के समान, बिना शोर शराबा किए, बिना आवाज़ किए आती है और चले जाती है। कौन? धुंध जाती है, फॉग चले जाता है। इट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चस, ये अपने दुबके पाँव, यानी दुबक के बैठती है बिल्ली के समान, लुक्स अराउंड, चारों तरफ देखती है, एंड गोज अवे साइलेंटली एज अ कैट, और बिल्कुल शांति से एक बिल्ली के समान निकल के चली जाती है। बिल्ली के समान ही बैठती है, बिल्ली के समान ही देखती है चारों तरफ, और बिल्ली के समान ही निकल जाती है। दस, इस प्रकार से ऑल इट्स एक्टिविटीज़, इसके सभी गतिविधियाँ, किसके? फॉग के, आर ऑफ ए कैट, एक बिल्ली की तरह है, एक बिल्ली की तरह बताई गई है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक, व्हाई, व्हाट हेल्पिंग ऑफ व्हाट, क्या डज हेल्पिंग हो गया सैंडबर्ग, थिंक, सैंडबर्ग क्या सोचते हैं, द फॉग इज लाइक, फॉग किसके समान है, सैंडबर्ग फॉग को किसके समान है मानता है, व्हाई क्यों, किसके समान मानता है, बिल्ली के समान, क्यों लिखना पड़ेगा, वही फर्स्ट वाला आंसर जो है सेम वही का वही आ जाएगा। सैंडबर्ग थिंक्स द फॉग इज लाइक अ कैट, सैंडबर्ग फॉग को एक कैट के समान समझता है, बिकॉज क्योंकि इट अराइव्स एंड डिपार्ट साइलेंटली विदाउट मेकिंग एनी साउंड और नॉइज लाइक अ कैट, ये आती है और चले जाती है कैसे, साइलेंटली, चुपचाप, विदाउट मेकिंग एनी साउंड और नॉइज, बिना कुछ आवाज़ किए, लाइक अ कैट, बिल्ली के समान, बिल्ली के समान बिना कोई शोर शराबा आवाज़ किए आती है और चली जाती है। इट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस, ये अपने दबे पाँव बैठती है, पैरों को ऐसे घुटनों के बल बैठ के ऐसे दुबक के बैठती है, लुक्स अराउंड, चारों तरफ देखती है, एंड गोज अवे साइलेंटली, और शांति से चुपचाप चली जाती है, एज अ कैट डस, जैसे कि एक बिल्ली करती है। ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द 3 थिंग्स इन द पोएम दैट टेल अस दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। फाइंड द 3 थिंग्स, 3 वस्तुओं को ढूंढिए, ये 3 ऐसी चीज़ों को ढूंढिए इन द पोएम, कविता में, दैट टेल अस दैट, ये हमें बतलाते हैं कि द फॉग इज़ लाइक अ कैट, फॉग जो है बिल्ली के समान है। ऐसी 3 चीज़ें लिखनी हैं आपको जो कविता के अंदर बताई गई हो, जो फॉग एक बिल्ली के समान है, यानी फॉग की विशेषताएं बिल्ली से उसकी तुलना मेटाफराइज की गई हो, उसको बताना है। अब आंसर, द 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज़ लाइक अ कैट आर, 3 वस्तुएं, 3 दैट टेल अस दैट, जो हमें बताते हैं कि द फॉग इज़ लाइक अ कैट आर, फॉग जो है एक कैट की तरह है, आर है, कौन कौन से, नंबर 1, इट कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट, नंबर 1, इट कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट, ये बिल्ली के समान चुपचाप दबे पाँव आती है, साइलेंटली आती है, कौन, फॉग। नंबर 2, इट सीट्स ऑन इट्स हॉन्चेस, ये अपने घुटनों के बल, घुटने मोड़कर बिल्ली के समान बैठती है, एंड लुक्स अराउंड लाइक अ कैट, और चारों तरफ एक बिल्ली के समान देखती है, अपने दबे पाँव बैठती है और चारों तरफ जैसे बिल्ली देखती है उस टाइप से देखती है, एंड और इट गोज अवे वैनिशेस, ये चले जाती है, वैनिश गायब हो जाती है, साइलेंटली, बिल्कुल शांति से, एज अ कैट डस, और जैसा एक बिल्ली करती है। तीनों गुण इसको बता दिया गया, बिल्ली की तरह दबे पाँव आती है, और बिल्ली की तरह घुटने मोड़कर घुटनों के बल बैठ जाती है और चारों तरफ देखती है, और ऐसे ही दबे पाँव शांति से चुपचाप निकल जाती है। 3 गुण ये बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फॉग इन द पोएम। कवि फॉग कविता में, फॉग पोएम में, इस कविता में फॉग को कैसे डिस्क्राइब करता है, फॉग का कैसे वर्णन करता है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब, कवि कैसे वर्णन करता है द फॉग को इन द पोएम, इस कविता में कवि फॉग का वर्णन कैसे करता है। इन दिस शॉर्ट पोएम, इस लघु कविता में, छोटी सी पोएम में, द पोएट कार्ल सैंडबर्ग, थोड़ा नाम लिख दिया कीजिए थोड़ा सा, कई बार के द पोएट कार्ल सैंडबर्ग, कवि, या इसको कॉमा लगा सकते हैं या डैश कर दो, द पोएट कार्ल सैंडबर्ग, दोनों ठीक है, कॉमा भी, ये भी। इन दिस शॉर्ट पोएम, कॉमा फुल स्टॉप का विशेष रूप से ध्यान रखना बेटा। इन दिस शॉर्ट पोएम, इस लघु कविता के अंदर, द पोएट कार्ल सैंडबर्ग, ये डैश जो है ना, इस लाइन को ये करने के लिए है, अगर आप चाहो तो कंफ्यूज जाओगे इसलिए मैं हटा देता हूँ। कार्ल सैंडबर्ग डिस्क्राइब्स, इस छोटी सी कविता के अंदर कवि कार्ल सैंडबर्ग डिस्क्राइब, वर्णन करता है क्या, द फॉग को वेरी ब्यूटीफुली, बड़ी सुंदरता के साथ। कविता में जब भी आ जाए कोई चीज़, आप ध्यान रख लीजिए, आप जो आर्ट ऑफ आंसरिंग, उत्तर देने की कला के अंदर क्या होता है, कविता कोई भी हो, किसी भी पोएम के अंदर, किसी भी कविता के अंदर, किसी भी वस्तु का जब वर्णन किया गया है उसके, तो वो ब्यूटीफुली ही होगा। कवि की जो पोएटिक लैंग्वेज जो होगी वो
एक्सप्रेसिव, ब्यूटीफुली तो होगी साथ में ये भी होगी, तो बड़े सुंदरता के साथ किया। अब इसको हम आगे लिखेंगे। ही कंपेयर्स, वो तुलना करते हैं, द कमिंग एंड गोइंग ऑफ द फॉग, फॉग का आना और जाना, विद द मूवमेंट ऑफ ए कैट, बिल्ली की गतिविधि से। बिल्ली, फॉग का आना और कमिंग एंड गोइंग, आना और जाना, बिल्ली की गतिविधि से किसकी तुलना करते हैं, ये बड़ी सुंदरता के साथ किया गया। जस्ट एज अ कैट कम्स ऑन इट्स साइलेंट फीट, जैसे कि एक बिल्ली अपने साइलेंट फीट, दबे पाँव आती है, विदाउट मेकिंग एनी साउंड और नॉइस, बिना किसी शोर शराबा के चुपचाप आती है। कम्स द फॉग, धुंध भी वैसे ही आती है। सीट्स लुकिंग ओवर द लैंड एंड सी, बैठ जाती है दबे पाँव, एंड लुकिंग ओवर द लैंड एंड सी, धरती पर यानी चारों तरफ, शहर में पूरा, एंड सी चारों तरफ देखती है। देन मूव्स ऑन, और चले जाती है, कैसे, साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप, एज अ कैट डस, एक बिल्ली जैसे चल जाती है, जैसे बिल्ली करती है, आती है, बैठती है, चारों तरफ देखती है और दबे पाँव चल जाती है अपने काम करके। तो यहाँ पे ये हिडन सिग्निफिकेंस है, छुपा हुआ महत्व है। क्या, आती है, बैठती है, इधर उधर देखती है, बिल्ली इधर उधर देखती है और चली जाती है। हमें तो ऐसा लगता है, लेकिन वो काम करके चले गई, जो दूध पीना था दूध पी के चले गई, खाना खाना था खाना, जो भी करना था वो करके चल गई। लेकिन हमें क्या लगता है, बिल्ली तो बिल्कुल मासूम सी, बड़ी प्यारा सा, बिल्कुल जैसे कहते हैं क्यूट एनिमल, बड़ा प्यारा सा जानवर है, बड़ा सी है, आई देखो कितनी प्यारी बैठी और कितनी प्यारा इधर उधर हमें देखी, इधर उधर देखी और निकल ली। आपको ये पता नहीं कि वो अपना काम करके निकल ली। संदेश तो ये, इसी प्रकार से इंसानों को भी अपना काम करके निकल लेना चाहिए। कैसे आपने क्या काम किया लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आपकी सफलता अपने आप उसका शोर मचा के बताएगी कि आपने क्या किया। तो इस प्रकार से हाथ निकल जाती है। हियर, यहाँ पर द पोएट हैज़ ब्यूटीफुली यूज, यहाँ पर कवि ने बड़ी सुंदरता के साथ प्रयोग किया है। किसका, द मेटाफर, मेटाफर का बड़े सुंदरता के साथ प्रयोग किया गया। किसके लिए, ऑफ ए कैट, बिल्ली को, बिल्ली का रूपक, बिल्ली को तुलना की गई। किससे, फॉर द फॉग, फॉग के लिए, फॉग के लिए मेटाफर, कैट का मेटाफर बड़ी सुंदरता के साथ कवि यहाँ पर किया है। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक कैन बी द मैसेज ऑफ द पोएम फॉग। व्हाट डू यू थिंक, क्या डू यू थिंक, आप सोचते हो, कैन बी, हो सकता है, द मैसेज ऑफ द पोएम, कविता का संदेश, फॉग, फॉग कविता का संदेश क्या हो सकता है। आप सोचते हो कि आपके अनुसार, आपकी सोच के अनुसार फॉग कविता का संदेश क्या हो सकता है। द मैसेज ऑफ द पोएम फॉग इज वेरी लाउड एंड क्लियर, फॉग कविता का मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर, यहाँ पे ऑफ छूट गया था, वेरी लाउड, बिल्कुल स्पष्ट, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर का मतलब पूरी तरह से स्पष्ट, लाउड का मतलब तेज होता है, क्लियर का मतलब साफ सुथरा स्पष्ट होता है। तो इसका लाउड एंड क्लियर दोनों मिलाकर अर्थ एक ही निकलेगा बेटा इसमें, लाउड एंड क्लियर, इट मीन्स बहुत ही स्पष्ट, बड़ा स्पष्ट मैसेज है, संदेश है। क्या, फॉग कम साइलेंटली ऑन इट्स हॉन्चेस, फॉग जो है अब कम साइलेंटली, बड़ी शांति से आता है, ऑन इट्स हॉन्चेस, दबे पाँव, स्प्रेड्स ओवर हार्बर एंड सिटी, शहर और बंदरगाह में चारों तरफ फैल जाता है, एंड देन मूव्स ऑन, गोज अवे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाता है, साइलेंटली चले जाता है, एज अ कैट डज, जैसे एक बिल्ली करती है। सिमिलरली, अब संदेश यहाँ आ रहा है, ये तो परिचय दिया हमने, फॉग इस कविता के अंदर क्या कर रही है, दबे पाँव आती है और छा जाती है शहर में, बंदरगाह में चारों तरफ, और दबे पाँव निकल जाती, कब आती कब जाती पता ही नहीं पड़ता। अब संदेश यहाँ आ रहा, सिमिलरली, इसी के समान, वी, हम, ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति, हम मानव जाति, शुड आल्सो लर्न, हमें भी सीखना चाहिए। इसी के समान यानी फॉग के समान ही, दबे पाँव आना, छा जाना, अपना काम कर जाना, छा जाना इट मीन्स दबे पाँव आना यानी चुपचाप काम करना, फॉग की तरह करेंगे, छा जाना अपना काम कर जाना, चले जाना मतलब अपना काम को अंत तक पहुंचा देना। इसी प्रकार समान रूप से हम मानव जाति को भी शुड आल्सो लर्न, हमें भी ये सीखना चाहिए, क्या, टू परस्यू अ गोल्स, हमारा गोल प्राप्त करना, अपने लक्ष्य की प्राप्त करना। इसी तरह से हम मानव जाति को भी अपने लक्ष्य की प्राप्त करना सीखना चाहिए। कैसे, साइलेंटली, बड़ी शांति से, धीरज के साथ,
तसल्ली के साथ एंड अटेंटिवली, और बड़ी गंभीरता के साथ, अटेंटिवली ध्यान पूर्वक तरीके से करना चाहिए। ये इसका मैसेज होता है। फिर इसके बाद आगे ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हो गए, 5 क्वेश्चन आंसर है इसके अंदर, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है। अब आपने तीनों पढ़े सर, तीनों में हम एक ही चीज़ सुनते आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है टोटल बेटा 11 पोएम है आपके पास। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स है, अत्यधिक महत्वपूर्ण कविताएं, उनको मैं पहले पढ़ा रहा हूं आपको। पहले डस्ट एंड स्नो पढ़ा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फायर एंड आइस पढ़ा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉग अभी ये हो गया लगभग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बात ये है, ये नहीं कि सर जो भी पढ़ा दिया जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे आप नोट कर लेना मेरी बात। आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट 2 आएंगे, 2 पोएम में से, एक पोएम का एक स्टैंजा आएगा, फिर दूसरे पोएम का कोई और स्टैंजा आएगा। 2 तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ रहे हैं, तो मान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में से 3 में से किसी में आ गए। फिर उसके बाद आपके पास 4 क्वेश्चंस आएंगे पोएम के, पोएट्री सेक्शन से पोएम्स के 4 प्रश्न आएंगे, 4 क्वेश्चंस, उनमें से 3 का उत्तर देना पड़ेगा। तो ये बात मान के चलिए एक ही पोएम में से डबल क्वेश्चंस तो आने से रहे क्वेश्चन आंसर की दृष्टिकोण से। अब जिसमें मान लो हो सकता है जिसमें से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पूछ लिया, क्वेश्चन आंसर दूसरे में से पूछेगा, ये तो बात मालूम है ही। तो इसी प्रकार से आपको पूरे 11 में से 5 या 6 पोएम्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके चलना पड़ेगा। रही बात रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपको 3 पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, फॉग। और नेक्स्ट अब पढ़ेंगे फॉर एन ग्रिगोरी जो पढ़ेंगे हम पार्ट नेक्स्ट पोएम, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के दृष्टिकोण से। और इनके तैयारी हो जाएगी तो इनमें क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे, क्वेश्चंस वगैरह जो आएंगे तो उसका आंसर आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो इनको पूरी तरह से लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर्स तो यहाँ हो गए। अब हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। एक ही स्टैंजा है पूरी पोएम के अंदर, तो एक ही रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होगा। इसको अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड टाइप, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विथ इट्स रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। निम्नलिखित स्टैंजा पंक्ति को उसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से वर्णन कीजिए। तो ये आरसी वाला पोर्शन है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला आरसी वाला पोर्शन है अपने पास। इसको हम करेंगे। तो ये पोएम है, यहाँ पर जो पोएम दे रखी है इसको एक्सप्लेन कर रहा है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, सिंगल सेंटेंस हो गया। फॉग छोटी बिल्ली की तरह बिल्ली के पाँव आती है, यानी बिल्ली की तरह दबे पाँव आती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, ये बैठती है कैसे बिल्ली के समान ही, लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, बंदरगाह की तरफ देखती है और सिटी पूरे शहर की तरफ देखती है। ऑन साइलेंट हॉन्चस, बिल्कुल साइलेंट शांति से हॉन्चस घुटनों के बल बैठ के देखती है। एंड देन मूव्स ऑन, फिर उसके बाद चली जाती है। कवि इसमें यहाँ कहना चाह रहा है। तो इसका हम अब एक्सप्लेन करेंगे। तो सब फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर क्या आ जाएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फॉग कंपोज बाय कार्ल सैंडबर्ग फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। ये तो आपको मालूम पड़ गया होगा। अब इसके बाद कॉन्टेक्स्ट आएगा, कॉन्टेक्स्ट के बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के बाद स्पेशल नोट। इसको हम अब आगे देखते हैं। इसमें अब इसके रेफरेंस की तरफ जाइए। रेफरेंस में देखेंगे फर्स्ट पॉइंट रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फॉग। ये पंक्तियाँ फॉग कविता से संकल्पित ली गई है। कंपोज बाय कार्ल सैंडबर्ग, इसके रचनाकार कार्ल सैंडबर्ग द्वारा रचित फॉग कविता से इन पंक्तियाँ ली गई है। फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, हमारी पाठ्यपुस्तक फर्स्ट फ्लाइट से, हमारी पाठ्यपुस्तक की फर्स्ट फ्लाइट से फॉग नामक कविता से, जिसके रचयिता कार्ल सैंडबर्ग है, उनसे ये पंक्तियाँ ली गई है जो अभी आपने एक्सप्लेन करना है उसको। अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, रेफरेंस तो संदर्भ दे दिया। कॉन्टेक्स्ट प्रसंग, किस समय ये घटना हुई, यानी एक वर्णन किया उस समय की मेन ये देना। हियर, यहाँ द पोएट कार्ल सैंडबर्ग, यहाँ कवि कार्ल सैंडबर्ग मेक्स अ लिविंग कंपैरिजन, एक लिविंग कंपैरिजन, जीवांत तुलना, बिटवीन अ कैट एंड द फॉग, एक बिल्ली और फॉग के बीच में जीवांत तुलना करता है। यहाँ इस कविता के अंदर कवि बिल्ली और फॉग दोनों के बीच में एक जीवांत तुलना करता है, उसको एक कविता के माध्यम से पूरी बताया गया। कविता के अंदर है क्या, फॉग आती है दबे पाँव, बिल्ली की तरह आती है दबे पाँव,
देखती है चारों तरफ और निकल के चली जाती है। तो फॉग, केवल कविता में कवि क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है किसकी, फॉग की, किससे, बिल्ली से। और वो जैसे काम कर रही है बिल्ली भी वैसे ही काम कर रही है। केवल कॉन्टेक्स्ट के अंदर सटीक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। हियर द पोएट कार्ल सैंडबर्ग मेक्स अ लिविंग कंपैरिजन। यहाँ पे कवि कार्ल सैंडबर्ग एक लिविंग, जीवांत तुलना कर रहा है किसकी, बिटवीन अ कैट एंड द फॉग, एक बिल्ली और फॉग के बीच में जीवांत तुलना कर रहा है। उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अब एक्सप्लेनेशन के अंदर। एक्सप्लेनेशन देखिए, हियर द पोएट ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स द फॉग। यहाँ पर कवि ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स, बड़ी सुंदरता के साथ वर्णन करता है किसका, द फॉग। यहाँ कवि फॉग का वर्णन बड़ी सुंदरता के साथ करता है। ही सेज दैट सॉरी, वो कहता है कि द फॉग कम्स साइलेंटली ऑन इट्स हॉन्चेस। फॉग कम्स साइलेंटली, बिल्कुल शांति से आता है फॉग। कैसे, ऑन इट्स हॉन्चेस, दबे पाँव बिल्कुल घुटने मोड़कर बिल्ली की तरह आकर बैठता है। सीट्स एंड स्प्रेड्स ओवर हार्बर एंड सिटी, आ जाता है और बिल्कुल दबे पाँव बैठ जाता है फॉग। एंड स्प्रेड्स ओवर हार्बर, और पूरा बंदरगाह भी चारों तरफ फैल जाता है। एंड सिटी, शहर में फैल जाता है। फिर क्या करता है, देन मूव्स ऑन, फिर आगे निकल जाता है। गोज अवे, जिसे हम कह सकते हैं साइलेंटली, बिल्कुल शांति से। एज अ लिटिल कैट डज, एक जैसे एक छोटी बिल्ली करती है। जो लाइनें बताई गई है, धुंध आती है, दबे पाँव आती है, बिल्ली की तरह, छोटी बिल्ली की तरह आती है, दबे पाँव बैठ जा, घुटने के बल मोड़ कर बैठ जाती है, चारों तरफ देखती है और फिर शांति से चली जाती है। उसका वर्णन तो आपको एक्सप्लेनेशन में करना ही पड़ेगा, तो वो हमने कर दिया। ही सेज दैट द फॉक्स कम साइलेंटली ऑन इट्स हॉन्चेस, दबे पाँव बिल्कुल घुटना आके आ जाती है और घुटने के बल बैठ जाती है। सीट्स एंड स्प्रेड्स ओवर हार्बर एंड सिटी, आती है और बैठ जाती है, और हार्बर एंड सिटी, और बंदरगाह पे और सिटी पर चारों तरफ क्या वो स्प्रेड्स फैल जाती है। देन मूव्स अवे, फिर निकल जाती है। गोज अवे, जिसे हम कहते हैं साइलेंटली, बिल्कुल शांति से। एज अ लिटिल कैट डज, जैसे एक छोटी बिल्ली करती है। ये तो हो गया कविता के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। लेकिन एडिशनल बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, द पोएट यूजेस, कवि प्रयोग करता है किसका, द मेटाफर, रूपक, रूपक अलंकार का, ऑफ अ कैट, मेटाफर ऑफ ए कैट, मेटाफर ऑफ ए कैट, बिल्ली की तुलना के लिए मेटाफर का यूज़ करता है। फॉर द फॉग, फॉग के लिए बिल्ली की तुलनात्मक मेटाफर का यूज़ करता है। इन दिस पोएम, इस कविता में उसका प्रभाव क्या पड़ता है, दैट एड्स, जो जोड़ता है, द ब्यूटी, सुंदरता, एंड मेलोडी, और मधुरता इन द पोएम। जो मेटाफर का यूज़ कवि ने जो किया है इस कविता के अंदर, ब्यूटी और मेलोडी, सुंदरता और मधुरता दोनों जोड़ता है। इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन इसका हो जाता है। अब स्पेशल नोट्स के अंदर जो विशेष बातें आई है उसके अंदर लिटरेरी डिवाइस हो जाएगा। जो लिटरेरी डिवाइस आया, पर्सोनिफिकेशन आया, मेटाफर आ गया, इसके अंदर एंजॉयमेंट आ गया, तो इसका हो जाएगा। और इसके साथ बता सकते हैं हम कि ये फ्री वर्स पोएम है, राइम नहीं है, फ्री वर्स पोएम है, कोई राइम स्कीम नहीं बन रही है। दो हो जाएगा, दो बातें तो ये हो जाएगी। तीसरी बात क्या हो जाएगी, द लैंग्वेज यूज बाय द पोएट इज़ वेरी सिंपल, बड़ी साधारण है, डायरेक्ट, सीधे सीधे है, फोर्सफुल है। ये तीन बातें मेन तौर से अगर लिख दिया जाए तो भी स्पेशल नोट बहुत होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ये आपके उत्तर को और सुंदर बनाने के लिए। तो अब स्पेशल नोट्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। स्पेशल नोट्स, इट्स अ फ्री वर्स पोएम, यह एक मुक्त छंद कविता है। कोई वर्स के अंदर राइमिंग स्कीम नहीं बन रही, कोई राइम का यूज़ नहीं आ रहा, फ्री वर्स पोएम हो जाएगा। द लैंग्वेज यूज बाय द पोएट इज़ वेरी सिंपल, डायरेक्ट, इफेक्टिव एंड फोर्सफुल। कवि के द्वारा जो लैंग्वेज यूज़ किए गए वो बड़ी सिंपल, साधारण, डायरेक्ट, सीधे सीधे, सटीक, घुमा के नहीं है, इफेक्टिव, प्रभावशाली, एंड फोर्सफुल, प्रभावशाली है। द पोएट यूजेज लिटरेरी डिवाइसेस सच एज, कवि लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं, उनका प्रयोग किया। सच एज कैसे, कौन से, मेटाफर, रूपक, रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट का एक उदाहरण है अच्छा सा एंजॉयमेंट। ये तीन चीज़ें अंडरलाइन कर दीजिए आप, ETC एक्सेट्रा, और भी हो, मैं यहाँ पर तीन लिख दिया बस। इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर कवि ने मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एंजॉयमेंट का प्रयोग किया, जो क्या करती है, दैट एड द ब्यूटी एंड द मेलोडी इन द पोएम, जो इस कविता के अंदर सुंदरता और मधुरता
बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं। कविता तो सुंदर होती है, कवि वर्णन करके अपनी कल्पनाओं से लिखता है, अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके, तो सुंदर तो होती है, लेकिन उसके अंदर और सुंदरता में और ज़्यादा चार चांद लगा देते हैं अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर मेटाफर का यूज़ किया गया, सीधे सीधे पर्सोनिफिकेशन, डायरेक्ट फॉग जो है पर्सन की तरह काम कर रहा है, एंजायमेंट विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स के 2-3 लाइन के अंदर जो पोएम लिखी गई, तीनों उदाहरण आप सटीक समझ भी सकते हैं, कभी भूल भी नहीं सकते, आप देखते भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। क्वेश्चन आंसर हो गया, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हो गया, पोएट की एक्सप्लेनेशन होगी, ग्लोसरी होगी, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से आप इसको लर्न कीजिए, तीनों पोएम को ये कीजिए। और मैं आपको वापस एक बात बताता हूँ, यदि आपने पोएट्री सेक्शन कंप्लीट कर लिया, ये पोएम की जैसे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हो गए और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हो गया, इसको पोएम को सीरियसली और अटेंटिवली होकर अगर आप पढ़ते हो तो आपके आगे आने वाली सारी प्रॉब्लम अपने आप ऑटोमेटिकली हल हो जाएगी। जैसे आपके मान लीजिए टेक्स्ट पढ़ेंगे, टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आएंगे, या कंप्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व करने वाली बात आएगी, या राइटिंग के अंदर आप कंपोजिशन के अंदर जो शॉर्ट पैराग्राफ राइट, शॉर्ट राइटिंग टास्क, एप्लीकेशन लेटर राइटिंग्स वगैरह, जो एप्लीकेशन, पर्सनल लेटर, ऑफिशियल लेटर जो भी आते हैं, वो सारे जितनी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी आपको आसान होती हुई दिखाई देगी। फटाफट पढ़ने में एक आपको इंटरेस्ट होता है। इसीलिए लिटरेचर पोर्शन जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज की एक सोल, आत्मा होती है। पहले लिटरेरी पोर्शन को ये करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से आप मेहनत भी कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल, थैंक यू।